The Hindu editorial, 27 September 2021, rather 28 September 2021. High water. India must create a social safety net to manage the fallout of cyclonic storms. नॉर्मली हाई वाटर तब कहा जाता है जब जब जो ज्वार भाटा या टाइड है वो अपने सबसे ऊंचे स्तर पे होता है। भारत को एक सामाजिक सेफ्टी का नेट तैयार करना चाहिए। जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हमारे यहाँ आते हैं, जो चक्रवात वाले जो तूफान आते हैं, उनके जो नुकसान को मैनेज मैनेज करने के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स laden with moisture and accumulated energy pose a growing challenge as they have the propensity to inflict heavy damage to lives and property. ट्रॉपिकल एरिया के जो चक्रवात आते हैं, जिनमें जो भरे होते हैं वाष्प से, और उनके अंदर एक कुल मिला के एक एक ऊर्जा होती है। ये जो चक्रवात है, ये एक बढ़ती हुई चुनौती सामने रखते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रवृत्ति होती है कि वो भारी नुकसान करने की, जानों के लिए और माल पे भी। As the annual monsoon retreats, thousands are left assessing the impact of Cyclone Gulab, a rare event for September, on coastal Andhra Pradesh, Odisha, and other areas inland. जैसे जैसे सालाना मानसून पीछे जा रहा है, हजारों लोग रह गए हैं आकलन करते हुए कि जो चक्रवात गुलाब आया था उसका क्या असर हुआ है, जो कि एक रेयर घटना है सितंबर महीने के लिए, जो कि कोस्टल यानी कि जो हमारे सीमावर्ती आंध्र प्रदेश हैं, उड़ीसा हैं, और जो दूसरे एरियाज हैं अंदर वाले, वहाँ पे आया था। This weather system, with a gusting wind speed of 70 knots at landfall, appears to have been less intimidating than cyclones Yas and Taukte, although it continued to keep the seas unsafe for fishermen all along the coastline north of Andhra Pradesh after moving overland. ये जो वेदर का सिस्टम था, जो चक्रवात था, जो कि एक शोर लगाती हुई विंड स्पीड, जिसकी 70 नॉट की विंड स्पीड थी। नॉट्स होता है माइल्स पर आवर, जो कि नॉटिकल माइल्स कहे जाते हैं, समुद्री मील। एक घंटे में वो चल रहा था। समुद्री मील थोड़ा सा जो नॉर्मल मील से के आसपास ही होता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। एट लैंडफॉल, लैंडफॉल मतलब जब इस चक्रवात ने जो सीमा पे टकराया जाके, तब उसकी स्पीड इतनी थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दूसरे जो साइक्लोन आए हैं उससे कम डरावना था, कम भय पैदा करने वाला था, जिनके नाम थे यास और तौकते। हालांकि उसने हमारे समुद्रों को अनसेफ रखा हुआ था फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए, पूरी कोस्ट लाइन में आंध्र प्रदेश से उत्तर की ओर, जब वो लैंड पे के ऊपर से आ गया था उसके बाद से। There have been some distressing deaths and inevitable material losses for many, and the focus must now be on relief and rehabilitation. बहुत सी डिस्ट्रेस में लाने वाली, परेशान करने वाली मृत्युएं हुई हैं, और पदार्थों का भी लॉस हुआ है, जो कि हमेशा होता ही है, उससे बचा नहीं जा सकता बहुत से लोगों के लिए। तो फोकस अब हमारा जो होना चाहिए वो राहत पे होना चाहिए, रिलीफ पे होना चाहिए, और रिहैबिलिटेशन पे होना चाहिए, जिससे लोगों को फिर से हम बसा सकते हैं। In the recovery phase of COVID 19, the weather system has upended life for many, disrupting key interstate road links and leading to the cancellation or diversion of several trains. कोविड 19 का जबकि रिकवरी का दौर चल रहा है, ये जो वेदर सिस्टम है इसने कई लोगों की ज़िंदगियों को उखाड़ फेंका है, या ख़राब कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, और बहुत से जो रोड लिंक्स हैं, जो कि एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ते हैं, उनको डिसरप्ट कर दिया है, जो मुख्य लिंक हैं। और इससे क्या हुआ है कि बहुत सी ट्रेनें
या तो डाइवर्ट हो गई हैं, यानी अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पे भेजनी पड़ी हैं, या वो कैंसिल कर दी गई हैं। The imperative is to reach out to those affected by Gulab with food, shelter, and healthcare support, deploying the many administrative capabilities acquired during the pandemic with the same alacrity. अब ज़रूरत ये है, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत ये है कि हम उनके पास पहुँचें जो गुलाब के द्वारा जिन पे असर हुआ है, और खाने के साथ पहुँचें, आसरे के साथ पहुँचें, और स्वास्थ्य के केयर के सपोर्ट सहारे के साथ पहुँचें। और जो बहुत सारी हमने अपनी प्रशासनिक कैपेबिलिटीज़ को अख्तियार किया था पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, उनको हम लगा दें उतनी ही स्पीड से, उतने ही वेग से। The welcome concern for public health and economic security must lead to stronger institutional responses to national disasters too. जो पब्लिक हेल्थ के लिए अब जो चिंता हुई है, ये स्वागतपूर्ण है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी, जो आर्थिक सिक्योरिटी के लिए जो चिंता है, वो स्वागतपूर्ण है। और इससे और भी ज़्यादा मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया जो है आनी चाहिए नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए भी, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए भी अच्छी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। The northern Indian Ocean, of which the Arabian Sea and the Bay of Bengal are a part, experiences only a minority of tropical storms annually, at about 7% of worldwide events, but their destructive impact on the subcontinent is severe due to a dense population and poor capacity to absorb large quantities of rainfall dumped in a short period over cities and towns. जो उत्तरी भारत महासागर है, जिसका कि जो अरेबियन सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है, वो एक भाग हैं जिसके, वो अनुभव करता है जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं हर साल, उसका एक छोटा भाग ही अनुभव करता है, जो कि 7% है पूरे दुनिया के इवेंट्स के मुकाबले में। यानी 7% चक्रवात हमारे यहाँ आते हैं नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, पूरे विश्व में जो आते हैं उनके मुकाबले में। लेकिन इनका जो बर्बाद करने वाला असर है हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, वो बहुत तीव्र है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डेंस है, ज़्यादा डेंस है, और अ, हमारे पास कम क्षमता है कि हम जो बड़ी मात्रा में रेनफॉल डंप कर हो जाती है एक छोटे पीरियड में हमारे शहरों के ऊपर, उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने की हमारी क्षमता जो है कम है, तो उससे बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि वो जो पानी है वो मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, नहीं सूखता नहीं है। Final arrangements to ensure the population against material losses also remain weak, and as the experience in West Bengal with cyclone Amphan demonstrated last year, relief measures can easily fall victim to corruption. जो वित्तीय इंतजाम किए गए हैं हमारे जनसंख्या को इंश्योर करने के लिए मटीरियल लॉसेस के खिलाफ, यानी उनका बीमा कराने के लिए, मटीरियल लॉसेस के खिलाफ उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, वो हमारे जो वित्तीय इंतज़ाम है वो भी कमज़ोर बने हुए हैं। और जैसा कि हमारे वेस्ट बंगाल के अनुभव ने, क्योंकि साइक्लोन अम्फान का अनुभव था, उसने दर्शा दिया था पिछले साल में कि ये राहत वाले जो मेजर्स हैं वो करप्शन के सामने विक्टिम बन जाते हैं, यानी करप्शन उनको खा जाता है। The influence of climate change on cyclone warming is said with a high degree of confidence that changes in the climate system. Sorry, the influence of climate change on cyclone characteristics in a world that is heating up due to accumulation of greenhouse gases is an ongoing topic of study. जो प्रभाव होता है क्लाइमेट चेंज का साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, साइक्लोन के लक्षणों पे, एक ऐसी दुनिया में जो कि गर्म होती जा रही है, क्योंकि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, ये एक लगातार चलने वाला स्टडी का टॉपिक है, अध्ययन का एक टॉपिक है। The IPCC, in its scientific report on 1.5 degrees centigrade warming, said with a high degree of confidence that changes in climate system, including the proportion of the tropical cyclones, would experience
a larger impact from increasing warming. जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि अपने जिसने अपने वैज्ञानिक रिपोर्ट में, जो कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्म हो जाने पे जो रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा था कि जो क्लाइमेट सिस्टम में जो बदलाव आ रहे हैं, और जिसमें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो प्रपोर्शन है वो भी शामिल है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो प्रपोर्शन है बढ़ता जा रहा है, और वो उस पर एक बहुत बड़ा असर होगा वार्मिंग के बढ़ने से. रिसर्च एविडेंस शोज मोर साइक्लोन्स फॉर्मिंग ओवर द अरेबियन सी व्हेन कंपेयर टू द पे. शोध का जो सबूत है वो ये दिखाते हैं कि अरेबियन सी के ऊपर ज़्यादा साइक्लोन बन रहे हैं मुकाबले में बंगाल की खाड़ी के. Overall, there were 8 storms of concern to India in 2019 and 5 last year, Amphan being a super cyclone. कुल मिला के 8 storms आए थे, 8 तूफान आए थे, जो चिंताजनक तूफान थे इंडिया के लिए 2019 में, और 5 पिछले साल आए थे, यानी 2020 में आए थे. अम्फान जो था वो एक सुपर साइक्लोन था. Center, the center and all states cannot afford to allow large-scale losses to communities to continue each year, and going beyond disaster response must put in place institutional structures and insurance systems for financial protection. केंद्र और जितने भी और राज्य हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉसेस हों समुदायों को, और वो हर साल चलते रहें, और केवल डिज़ास्टर के प्रति प्रतिक्रिया के पार जाना ज़रूरी है, और उसके पार जाके एक संस्थागत ढांचे बनाने आवश्यक हैं, और इंश्योरेंस के सिस्टम्स बनाने आवश्यक हैं, जिससे वित्तीय प्रोटेक्शन हो सके. Cities must prepare to harvest every deluge that brings vast quantities of water, so vital to sustain mass populations. शहरों के लिए ये ज़रूरी है कि वो तैयारी करें कि हर जो फ्लड आता है उसके उससे फ़ायदा लें, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लेके आता है, जो कि इतना वाइटल है पानी हमारे मास पॉपुलेशंस को जीवित रखने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए. तैयारी करें कि ये सारा जो डेल्यूज आ रहा है इसको हार्वेस्ट करें, यानी इससे और फ़ायदा लें बल्कि. Second editorial, words and deeds. PM Modi did well to commit India to its democratic traditions at UN General Assembly. शब्द और एक्शंस यानी कर्म, हम लोग कहते हैं ना कि शब्द जैसे शब्द होने चाहिए वैसे ही कर्म भी होने चाहिए. मनसा वाचा कर्मणा, जो आप मन से सोचें वही बोलें और वही कर्म करें. पीएम मोदी ने अच्छा किया कि उन्होंने भारत को कमिट कर दिया अपने प्रजातांत्रिक परंपराओं की ओर यूनियन जनरल असेंबली में. फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन a row, and his fourth such speech since he was elected in 2014, Prime Minister Narendra Modi addressed the UN General Assembly, outlining his outlook on India's place in the world. तीसरे लगातार साल में लाइन से, इन ए रो यानी लाइन से, और चौथी ऐसी उन्होंने स्पीच दी है जब से वो इलेक्ट हुए 2014 में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएन जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को एड्रेस किया, संबोधित किया, और उसमें भारत का जो आउटलुक है उसको आउटलाइन किया, यानी भारत किस तरह से अपन देखता है फ्यूचर में, उसको आउटलाइन किया कि भारत की जो दुनिया में जगह है उसके बारे में, जो आउटलुक है भारत का उसको आउटलाइन किया. भारत की बड़ी पॉपुलेशन को रेफर करते हुए, रेफरिंग टू इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन, ही सेड दैट द वर्ल्ड ग्रोज व्हेन इंडिया ग्रोज and transforms when India transforms, pointing to examples of the country's progress and impact.
भारत की बड़े जनसंख्या की ओर इशारा करते हुए, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जब भारत बढ़ता है तो दुनिया बढ़ती है, और जब भारत सुधरता है तो दुनिया सुधरती है। और उन्होंने उन उदाहरणों की तरफ पॉइंट आउट किया जो कि भारत ने अपने उन्नति की ओर किए हैं, और उसके असर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया, इंगित किया। इन द एरिया ऑफ वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स के क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों के क्षेत्र में, particularly to counter COVID, green technology, and the promise of 450 gigawatt of renewable energy by 2030 and poverty alleviation। और उन्होंने ये भी इंगित किया कि कोविड को काउंटर करने के लिए जिस तरह से हमने वैक्सीन्स और दवाइयों के क्षेत्र में उन्नति की है, और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने उन्नति की है, और 450 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीनीकृत करी जाने वाली एनर्जी है, वो बनाएंगे 2030 तक। यानी कुल मिला के जो हमारी पावर बनाने की क्षमता होगी वो 450 गीगावाट हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये वादा की तरफ इंगित किया, और उन्होंने पावर्टी एलिवेशन के प्रति, यानी पावर्टी को हटाने के लिए या गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसकी तरफ इंगित किया। He also enumerated how many Indians had been provided water connections, banking access, insurance coverage, health services, and homes, although his claim that these all inclusive development goals had been achieved only in the last 7 years struck a politically partisan note that was out of place। उन्होंने ये भी गिनवाया कि किस प्रकार से भारत ने पानी के कनेक्शन दिए हैं, बैंक के प्रति पहुंच प्रदान की है, इंश्योरेंस के कवरेज दिया है, हेल्थ सर्विसेज और घर दिए हैं। हालांकि उनका जो ये दावा कि ये सारे सबको शामिल करने वाले जो विकास के लक्ष्य थे, ये पिछले 7 सालों में प्राप्त किए गए हैं, इससे एक राजनीतिक रूप से एक पार्टी वाला स्वर सुनाई पड़ा, जो कि उस जगह पे सही नहीं लग रहा था। Moving to regional matters, Mr. Modi pointed to the contrast between India's actions and those of Pakistan and China in veiled references। क्षेत्रीय मामलों की तरफ बढ़ते हुए मिस्टर मोदी ने पॉइंट आउट किया कि कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितनी विपरीतता है भारत के एक्शंस में और पाकिस्तान और चाइना के एक्शंस में। और ये बात उन्होंने छुपे हुए स्वर में बोली, छुपे हुए रेफरेंसेस देते हुए, यानी संदर्भ देते हुए बोली। In an apparent message to Pakistan, he linked events in Afghanistan where the Taliban have taken control to the problem of regressive thinking that leads to the use of terrorism as a political tool। ऐसे प्रतीत होता हुआ जैसे कि पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हों, संदेश दे रहे हों। उन्होंने अफगानिस्तान में जो घटनाएं घटी हैं उसको लिंक किया, जहाँ पे तालिबान ने कंट्रोल ले लिया है, कि ये उल्टी सोच का नतीजा है, उल्टी सोच की प्रॉब्लम है, जो कि टेररिज्म को इस्तेमाल करवाती है एक राजनीतिक टूल के रूप में, औजार के रूप में। He also called for safeguarding the maritime sphere from the race of expansion and exclusion, and referred to the need for investigating the origins of the coronavirus, subjects China is sensitive about। उन्होंने ये भी कहा कि हमको मैरीटाइम स्फीयर को सेफगार्ड करना है, जो समुद्री क्षेत्र है उसको सेफगार्ड करना है, जिससे कि कोई एक्सपेंशन की रेस ना हो और दूसरों को बाहर करने की रेस ना हो। और उन्होंने इस बात पे को भी रेफ़र किया कि ज़रूरत को भी, कि हमें कोरोना वायरस के कहाँ से उत्पन्न हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोनों जो कि चाइना जिसके प्रति संवेदनशील है। Addressing the UN directly for its own shortcomings, the PM said that time waits for no one, urging the UN to speed up the reforms process that has been flagging for more than a decade, which could include an expanded Security Council। यूएन को एड्रेस संबोधित करते हुए डायरेक्टली उसकी
अपनी कमियों की कारण से, यानी कि यूएन की शॉर्टकमिंग्स के को बताते हुए पीएम ने कहा कि टाइम किसी का समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और उन्होंने अर्ज किया यूनाइटेड नेशंस को कि वो सुधार की प्रक्रिया को तेज़ करें, जो कि ढीली पड़ी हुई है करीब करीब 1 दशक से, जिसमें कि शामिल है एक सिक्योरिटी काउंसिल, एक बढ़ी हुई सिक्योरिटी काउंसिल को बनाना। दिस ही एक्सप्लेन्ड इज द ओनली वे टू रेस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये एकमात्र तरीका है कि हम जो विश्वसनीयता है वैश्विक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की, उसको वापस ला सकते हैं। Mr. Modi's strongest words came at the beginning of his speech, where he launched a defense of the state of Indian democracy, which has come in for some criticism over the past few years. मिस्टर मोदी के सबसे मजबूत शब्द जो थे वो उनके स्पीच के शुरू में आए, जब उन्होंने लॉन्च किया एक डिफेंस कि भारत के प्रजातंत्र की क्या स्थिति है, जो कि कुछ आलोचना के प्रति आई है, यानी जिसकी कुछ आलोचना हुई है पिछले कुछ सालों में। He said India had been named the mother of democracy for its adherence to democratic values, symbolized by its diversity. उन्होंने कहा कि भारत जो है उसको प्रजातंत्र की माता जी कहा गया है, क्योंकि प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनसे भारत जो है वो जुड़ा रहा है, जो कि भारत की डाइवर्सिटी यानी विविधता से सिंबलाइज भी होता है, प्लूरलिज्म से भी सिंबलाइज होता है कि भारत सब लोगों को मिला के चलता है, और इंक्लूसिविटी यानी एक एक व्यक्ति को शामिल करता है, और इक्वालिटी यानी सब लोग के लिए हमारी जो कानून है वो बराबर है। दैट अलाउड समवन लाइक हिम हु हैड वंस वर्कड एट हिज फादर्स टी स्टॉल। और ये जो मूल्य हैं डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी, ये इन मूल्यों ने ही किसी ऐसे व्यक्ति को अलाउ कर दिया था जो कि एक बार अपने पिताजी के चाय के स्टॉल पे काम करता था, कि वो इस देश का लीडर बन जाए। The PM's words appear to be a response to comments made during his Washington visit, where US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris stressed the need to strengthen democratic processes internally. जो प्रधानमंत्री के शब्द थे ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि वो उन कमेंट्स की प्रतिक्रिया में किए जा रहे हैं जो की गई थी उनके वॉशिंगटन विजिट के दौरान, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने इस बात पर जोर दिया था कि ज़रूरत है हमको आंतरिक रूप से अपने जो प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको मजबूत करने की। Even as he addressed the UN, protesters outside criticized his government for actions against activists. जैसे वो यूएन को संबोधित ही कर रहे थे, जो बाहर खड़े हुए जो विरोध करने वाले लोग थे, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे, उन्होंने वो सरकार को की आलोचना कर रहे थे उन एक्शंस के लिए जो कि एक्टिविस्ट के खिलाफ लिए गए हैं, यानी सामाजिक सक्रिय लोगों के खिलाफ लिए गए हैं, एनजीओस के खिलाफ लिए गए हैं। Even as he addressed the UN protesters outside, the protesters outside criticized his government for actions against activists, NGOs, the laws on agriculture and citizenship, and incidents of lynching and mob violence. जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो आलोचना कर रहे थे गवर्नमेंट के एक्शंस की, भारतीय गवर्नमेंट के एक्शंस की, जो एक्टिविस्ट के खिलाफ लिए गए हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिए गए हैं, एनजीओस के खिलाफ लिए गए हैं, जो एग्रीकल्चर संबंधित या कृषि के लॉज हैं उससे संबंध में लिए गए हैं, या जो नागरिकता पे लिए गए हैं, और उन घटनाओं की जिसमें कि भीड़ ने वायलेंस किया है, और लिंचिंग यानी जिसको कि मार देना जान से, भीड़ ने लोगों को, जब भीड़ किसी एक आदमी को मार देती है उसको लिंचिंग बोलते हैं। While the PM's commitment to India's great tradition of democracy was heartening,
It will be measured not by words at the world body, but by answers and actions on the ground in India. जबकि प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट है कि भारत की जो महान परंपरा है प्रजातंत्र की, उसके प्रति जो प्रधानमंत्री का जुड़ाव है वो खुश कर रहा था। फिर भी ये नापा जाएगा केवल शब्दों से नहीं जो कि वर्ल्ड बॉडी पे लिए पे बोले गए हैं, बल्कि उन जवाबों से और उन एक्शन से, उन कर्मों से जो भारत में ग्राउंड पे लिए जाएंगे।